जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 3 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 3 जुलाई के दिन क्या है। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 3 जुलाई के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ सॉर्ड की, तो मे बी आपके पार्टनर, अच्छा नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड मुझे आज देखना है। चलिए नो कांटेक्ट ही देख लेते हैं। आई थिंक मुझे फिर से करना चाहिए जिससे कि कार्ड मुझे कुछ और ही दिखें। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए नो कांटेक्ट ब्लॉग्ड में लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 3 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए नो कांटेक्ट ब्लॉग्ड में लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी डेविल की आ चुकी है। कोई मदर ऑफ सॉर्ड है जो डेविल बन के बैठी है आपके इस रिलेशनशिप में। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आपका यूनियन हो। कोई बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, बहुत भयंकर जेलसी मुझे आ रही है, बिल्कुल हीट मुझे फील हो रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 15, 6, 12, 11, 18, 2। तो 12, 2 आपको दिख सकता है एंड 2, 11 एंड 2, 11, 20, 29 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 18, 69 भी टू सम एक्सटेंट। 9 है यहाँ पे, 9 तो नहीं है। तो फिर 11, 18, 15। देखिए 11, 12, 15, 18 एंड 2, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा। 6 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए, इनके दिल में बच्चों जैसा प्यार हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है आपका, या फिर मे बी आपने इनके, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा, मतलब मुझे बच्चों जैसी फीलिंग आ रही है। मे बी आप दोनों एक दूसरे से तब आपके बच्चों के थ्रू मिले थे, या फिर आप बच्चों के डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आप किंडरगार्टन टीचर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। कहीं ना कहीं बचपना बहुत है, कोई बहुत भोला भाला सा सीधा साधा सा है, बहुत प्यारा है। किसी के अंदर बच्चों जैसी लुक्स हैं, बचपना बहुत है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो भी बच्चों जैसा प्योर है, जिसे देख के कोई थर्ड पार्टी बहुत गंदी तरीके से जेलस है। डिवाइन उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ये भी पॉसिबल है कि आपका पास्ट लाइफ का लव है, मतलब आप लोग मिले और फट से अटैच हो गए बिना किसी एफर्ट के। एफर्टलेसली में भी थर्ड पार्टी बहुत लंबे टाइम से एफर्ट कर रही हो सकती है आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने के। एंड आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो एफर्टलेसली है, मगर मतलब बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी हार्डवर्क के आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन बन गया है, थर्ड पार्टी ने उसको बहुत हार्डवर्क करके भी बनाने की कोशिश की है, तभी भी नहीं बन पाया है। तो मुझे यही दिख रहा है जैसे किसी ने बहुत कोशिश की है कि वो आप लोगों को एक ना होने दे, या फिर मतलब ऐसी, या यस मुझे ऐसी कंडीशन कुछ दिख रही है। मे भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, काफ़ी लंबे टाइम से कोई थर्ड पार्टी काफ़ी कोशिश कर रही है कि आप लोगों के बीच में या तो दरार डाल दी जाए, नहीं तो अपने आप ही एंटर हो जाए, आपकी जगह ले लें, आपकी जगह छीन लें, लेकिन हो नहीं पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? मदर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपका नेचर मदरली हो सकता है, क्योंकि आप ट्रस्ट वर्दी हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को जिस तरह का ट्रस्ट आपके ऊपर है उस तरह का ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं है। इस वजह से 15, 6, 21, 20 में भी आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। इसको देख के कोई थर्ड पार्टी बहुत गंदी तरीके से जेलस है। ओके, अदरवाइज आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं। 15, 6, 21 टेबल टर्न, यह टेबल टर्न की एनर्जी है। कोई चाहता है आपकी जगह छीन लेना, कोई चाहता है कि आपकी जगह पे हम पहुंच, मतलब वो पहुंच जाए। ओके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हैंगमैन, थर्ड पार्टी का समझ में नहीं आ रहा है, उल्टी लटकी हुई है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि मे बी आपके पार्टनर को भी नहीं पता है
कि आपसे उनको इतना अटैचमेंट क्यों है। मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड है, मे बी आपके पार्टनर के बेबी भी है, मतलब ये डैडी भी हो सकते हैं, डैडी या डैडी ही मुझे दिख रहे हैं। एंड इनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको आपसे इतना अटैचमेंट क्यों है, ये आपको भूल क्यों नहीं पाते हैं। मे बी इस वजह से इनके यस यहाँ पे यही एनर्जी आ चुकी है। डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट होती हैं, धुआंधार फाइट होती हैं, बिल्कुल तू मैं भयंकर तरीके से होती है। एंड मतलब आपके पार्टनर को खुद समझ में नहीं आता है, बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं कि आखिर ये है क्या, क्यों आपसे इतना प्यार है, या फिर क्यों इनके दिल में ओवरफ्लोइंग लव रहता है। आप इनके सामने आते हैं, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल करती है, एलिगेशन लगाती है। अब थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मे बी थर्ड पार्टी ने बहुत पहरे लगा दिए हैं कि खबरदार, इफ़ यू एवर डेयर टू गो टू हर, मतलब कभी भी तुमने हिम्मत की जो उसकी तरफ गए। लेकिन आपके पार्टनर भले ही ना जाए, लेकिन अगर आप उनसे मिलने के लिए आ गए एंड आपके सामने जैसे आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, वैसे ही आपके पार्टनर आपके सामने सारे एलिगेशन सब मेल्ट हो जाते हैं। एंड आपके पार्टनर फिर से वही लवी डबी वाला सीन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार से आपको ट्रीट करना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि इनको आप ही से सच्चा प्यार है, ये चीज़ से भाग नहीं सकते। मे भी मैरिड थे इस वजह से भाग रहे थे, नहीं तो इनकी मदर इस रिलेशन के अगेंस्ट थी तो ये भाग रहे थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि भाई सच्चे प्यार से नहीं भाग सकते। एंड फाइनली ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको आपकी पोजीशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 13 6 19 सन की एनर्जी, क्योंकि वही चीज़ है कि कितना भी भाग लें, लेकिन आपको देखते ही, आपके सामने आते ही इनको जो खुशी महसूस होती है, जो इनके अंदर से सारी नेगेटिविटी फुर हो जाती है, वो चीज़ इनको अब समझ में आने लग गई है कि भाई ये तो कुछ और ही सिस्टम है। डिवाइन क्लियर कीजिए इसको। 8 ऑफ पेंटिकल, 11 8 19 सन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर को बहुत तरीक़ों से फंसाया गया। मैंने क्या कहा था, जैसे पहरेदारी करना, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ट्रैप करना। ये देखिए, ये आपके पार्टनर हैं एंड इनको इतनी तरीके से इनको फंसा के रखा गया है कि जैसे मैंने कहा था ना कि उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पहरेदारी, खबरदार जो तुम गए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डराना धमकाना, धमकियाँ देना, वार्निंग देना। लेकिन ऐसा दिख रहा है आपके सामने आते ही सब चीज़ें फुर हो जाती है, सब टूट जाता है सारा डर। यस, एंड यहाँ पे आ चुका है मून। डिवाइन मून क्यों है? एम्परर की एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपको भी कुछ नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है एंड आपके पार्टनर जैसे आपको आपका फेवर करते हैं, आपके लिए भी कुछ उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, आपके ऊपर भी कुछ मतलब जैसे कुछ गंदी संदी बातें, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन या फिर आपको गालियाँ, कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जो आपको दिया जाता है एंड आपके पार्टनर आपको डिफेंड करते हैं, जिस वजह से इनके बीच में और धमाकेदार युद्ध चालू हो जाता है। ओके, 18 एंड 4 22 4 की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। 18 4 22 4 हो गया, 4 6 10 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये व्यक्ति कार्मिक है, कुछ कर्मा, कुछ बैड कर्मा किए होंगे इन्होंने जो इनको ऐसा व्यक्ति मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में इनको लेके जो अपार प्रेम है। 22 4 हो गया, 4 15 19 सन की एनर्जी। थर्ड पार्टी इसी चीज़ को लेके चिढ़ती है कि आपके पार्टनर को कायदे से उनको फेवर करना चाहिए, लेकिन वो उनकी जगह आपको फेवर करते हैं एंड यहीं पे थर्ड पार्टी का दिमाग घूम जाता है। एंड मे बी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर या तो कुछ ब्लैक मैजिक या जो भी कर पाती है, या फिर आपके ऊपर, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर खुद समझ नहीं पाते हैं, मतलब ये खुद जगल करने लगते हैं कि यार ऐसा क्यों हो जाता है। मतलब ये झूठे भी आपकी बुराई नहीं सुन सकते, आपके लिए कोई कुछ बकवास करे तो इनसे झेला नहीं जाता है एंड ये खुद नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। मून की एनर्जी देखिए, वही चीज़ आ गई। मदर फिगर दिख रही है, लेकिन इनके बच्चों की मदर भी हो सकती है। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी। फाइनली उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके पार्टनर को ही झेलने पड़ते हैं। कई बार आपके पार्टनर सोचते भी हैं कि अरे मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों सुनूं ये सारी चीज़ें, लेकिन इनसे हो नहीं पाता है क्योंकि भाई जो थर्ड पार्टी के अंदर इतना गंदा, मतलब यही चीज़ है ना कि
आई डोंट नो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ। 12 1 13 13 एंड 20 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ट्विन फ्लेम से तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा डीप, मतलब 5D लेवल का लव फील करते हैं, जिसको ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हर चीज़ डिस्क्राइब नहीं की जा सकती है। प्यार तो वैसे भी अगर किसी का प्यार सच्चा है तो वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या पता, मतलब नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ओके, यहाँ पे 18 4 22 4 हो गया, 4 एंड 20 24 फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से चिपकने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी ट्विन फ्लेम हूँ, मेरे लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके लिए नहीं बनती है। लेकिन आपके पार्टनर क्या करें, ये 3D वर्ल्ड का लव है, ये 5D वर्ल्ड का लव है, मतलब ये सोल टू सोल कनेक्शन है आपके साथ, एंड इनका कार्मिक सिचुएशन है। तो भाई एक के साथ फ़र्ज निभाना है, एक के साथ सोलमेट वाला सिचुएशन है। एंड फिलहाल आपके पार्टनर की बैंड बज जाती है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल। यस, फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आता है कि बैलेंस लाएं कैसे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड ये जो जेलस हैं ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए, थोड़ा गाइड कीजिए। सक्सेस मिलेगी आपको, नो आ चुका है किसी चीज़ के लिए, नो नीड टू वरी। मे भी आपके मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, आप कुछ अपने लिए उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, तो आपसे मना किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।